व्हाट टाइप्स ऑफ हैजर्ड आर देयर, मतलब कि कितनी किस्म के जो हैजर्ड हैं, ठीक है, वो वहां पे हो सकते हैं, हमारी फील्ड में हो सकते हैं। कितनी किस्म के हैजर्ड, ये हमारा एक सवाल है। हमारे पास मेन बेसिक जो है मैकेनिकल हैजर्ड और नॉन मैकेनिकल हैजर्ड है, ठीक है। मैकेनिकल हैजर्ड में आएंगे क्योंकि हमारी इंडस्ट्री है, प्लांट है, इसमें मशीनरी है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसमें हमारे कुछ मैकेनिकल मशीनरी से रिलेटेड जो आ जाएंगे वो मैकेनिकल हैजर्ड होंगे, ठीक है। वो कौन से हैं, और नॉन मैकेनिकल हैजर्ड, ठीक है, ये कौन से हैं। और इनके अलावा हमारे पास बायोलॉजिकल हैजर्ड, केमिकल हैजर्ड, एर्गोनॉमिक हैजर्ड, ठीक है, ये हैजर्ड है। बेसिक हमारे 2 हैं और 3 हमारे जो हैं हैजर्ड ये हैं। टोटल हैजर्ड कितने हैं, 5। और मैकेनिकल हैजर्ड होते किस तरह के हैं, हमें यह भी जानना है कि हमें यह तो पता है मैकेनिकल हैजर्ड होते हैं, नॉन मैकेनिकल भी होते हैं, लेकिन ये होते किस तरह के हैं, कैसे पता चलेगा कि ये मैकेनिकल हैजर्ड है और ये नॉन मैकेनिकल हैजर्ड है। अच्छा, एक तो चीज आपको पता चल रही है, मैकेनिकल हैजर्ड, मैकेनिकल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनके हैजर्ड, और यहां पे मैकेनिकल हैजर्ड के साथ नॉन लगा दिया गया, मतलब नॉन मैकेनिकल हैजर्ड, मतलब ये मैकेनिकल हैजर्ड नहीं है, ठीक है प्लांट के अंदर ही हैजर्ड, लेकिन मैकेनिकल से रिलेटेड नहीं है, किसी और चीज से रिलेटेड है, ठीक है। वो भी इसको कैटेगराइज किया गया है। और देखते हैं सबसे पहले मैकेनिकल हैजर्ड को, ठीक है। मैकेनिकल हैजर्ड में सबसे पहले आ जाता है क्रशिंग। मैकेनिकल हैजर्ड सबसे पहले आप समझ लें कि हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिकल हैजर्ड को अभी, ठीक है। मैकेनिकल हैजर्ड में किस किस तरह के हैजर्ड आते हैं, ये वो हैजर्ड हैं जो आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि ये कौन सा हैजर्ड है, ये मैकेनिकल हैजर्ड है। सबसे पहले क्रशिंग, क्रशिंग करते हैं हम किसी भी चीज की, मतलब हमारी कोई भी मशीन है उसमें हम किसी चीज को डालते हैं, वो उसको क्रश करके छोटा छोटा करके बाहर फेंकती है। ये शुगर केन डालते हैं, जैकेरिया से वो बगास बनाकर निकालता है, ये क्या है, क्रशिंग का प्रोसेस है, क्रश कर देते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। हम घरों में कुछ सब्जी रगड़ते हैं पकाने के लिए, वो छोटे छोटे पीसेस में आ जाती है, वो हम क्रश करते हैं, उसको किसी भी चीज को क्रश करते हैं। या क्रशिंग मशीन में किस तरह के हैजर्ड हो सकते हैं, उसमें देखें आप कोई चीज डालते हैं, अगर उसके ऊपर प्रॉपर गार्ड नहीं है, आपकी सेफ्टी नहीं है, आपका हाथ उसमें चला जाएगा। समटाइम ऐसा होता है कि ये गंदम का सीजन होता है, जब गंदम निकालते हैं कुछ लोग चले जाते हैं मशीन अंदर, ऐसा ही है, अल्लाह माफ करे, वो छोटे छोटे टुकड़े, वो क्या है, क्रशिंग हैजर्ड है, ठीक है। ये किस में आएगा, मैकेनिकल का है, क्योंकि वहां पे मशीनरी घूम रही होती है लोहे की, ठीक है, मशीनरी है, वो मैकेनिकल में आएगा। उसके बाद क्या है, शेयरिंग है। शेयरिंग कौन सा हैजर्ड आ जाएगा आपका, ये रगड़ कर चलने वाला, ठीक है, मतलब कि कोई भी आपकी कन्वेयर चल रही है, कोई एक आपका इक्विपमेंट है, उसके ऊपर कोई चीज रगड़ के मूवमेंट कर रही है, रगड़ के मूवमेंट कर रही है, उसमें आपका बेल्ट के अंदर या किसी भी चीज के अंदर हाथ आ जाता है, पाँव आ जाता है, और इस तरह का कोई भी सीन हो जाता है, तो वो किस में आएगा, शेयरिंग हैजर्ड में। ये भी कौन सा है, मैकेनिकल में। मैकेनिकल के 2 पार्ट्स होते हैं ना, जो इस तरह आपस में घूम रहे होते हैं, ठीक है, आपस में घूम रहे होते हैं, रगड़ के चल रहे होते हैं, उसमें कोई भी चीज आ जाए तो वो भी इंजरी का बायस बनती है, ठीक है। उसके बाद है ड्राइंग इन और ट्रैपिंग, सॉरी ये टैपिंग लिखा हुआ, ये ट्रैपिंग है। ट्रैपिंग है मतलब कि कोई भी आपकी चीज ट्रैप हुई हुई है, किसी में आपकी एक लाइन है, उसके अंदर आपका गेट वाल्व लगा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर एक बॉल सा होता है जिसको हम बॉल को टाइट करते हैं, वो बॉल और प्लेट ब्लाइंड सामने आ जाता है और उसको क्या है, फ्लड को रोक देता है, सही है। अगर वो खुदा ना खास्ता किसी वजह से टूट जाए या कोई उसको क्या है घुमा दे और वो एकदम से आगे कोई काम हो रहा है, तो वो हर चीज निकलेगी तो वो नुकसान देगी, ठीक है, वो भी किस में आएगा, इसमें मैकेनिकल हैजर्ड में आएगा, ठीक है। इम्पैक्ट, किसी भी चीज का इम्पैक्ट पड़ता है, मैं किसी ऐसी मशीनरी को हाथ लगा देता हूं जहां से मुझे बहुत जोरदार करंट लगता है, झटका लगता है, तो वो मेरे ऊपर एक उसका असर होगा, मेरे दिमाग में क्या है, वो एक असर बैठ जाएगा, एक झटका लगेगा, कुछ देर के लिए मैं अपने होश खो दूंगा, हो सकता है ज्यादा टाइम के लिए भी हो जाए, ऐसा ही है।
कुछ बंदों को मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतना बड़ा झटका लग जाता है। तो ये क्या है, मैकेनिकल हैजर्ड में आएगा। पंक्चर, किसी भी चीज का पंक्चर हो जाना। मैकेनिकल में कोई आपका इक्विपमेंट है जिसमें कोई फोर्स है, वो चल रही है, उसमें किसी वजह से कोई लीकेज आ जाती है, कोई होल हो जाता है, तो वो क्या है, उस समय में पंक्चर हो जाती है, वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं रहती। समझ आए? कोई आपका बड़ा जो है, कोई समझ ले कि लिक्विड का टैंक है, ठीक है, लिक्विड का टैंक है, उसकी वजह से आपकी कोई मशीनरी चल रही है, आपकी कोई स्टीम है, जो स्टीम जा रही है, वो लाइनें क्या है, डैमेज हो जाती हैं, पंक्चर हो जाती हैं, तो क्या है, वो मैकेनिकल हैजर्ड में आ जाएगा। समझ आ गई? आपकी कोई क्रेन है, उसका टायर पंक्चर हो जाता है, ठीक है, ये भी उसमें क्या है, मैकेनिकल हैजर्ड में आ जाएगा। फ्रिक्शन और एब्रेशन, मतलब कोई भी चीज इस तरह मूवमेंट कर रही, दो चीजें पड़ी हुई हैं, इस तरह मूवमेंट कर रही हैं, इस तरह, ठीक है, वो क्या है, रगड़ खा रही हैं, रगड़ खा रही हैं। तो जब स्लाइड ऊपर से ऐसे ऊपर जाती है, उसके अंदर अगर उस टाइम पे कोई चीज हाथ आ जाए, वो दोबारा जैसे रगड़ खाएगी तो वो कुचल देगी उस चीज को। ऐसा ही है, क्योंकि उसके मूवमेंट बहुत सख्त और हाई फोर्स होती है, मैकेनिकल हैजर्ड में आ जाएगा। कटिंग कर रहे हो किसी भी चीज की, आप ग्राइंडर से कटिंग कर रहे हो लोहे की, उसमें किसी को इंजरी हो जाती है, डिस्क लग जाती है, टूट जाती है, डिस्क खुल जाती है, कोई भी मसला हो जाता है, तो वो भी किस में आएगा, मैकेनिकल हैजर्ड में आएगा। और लास्ट में आता है इंटेंगलमेंट। इंटेंगलमेंट क्या है, आपने देखा होगा साइड के ऊपर आपके मुख्तलिफ जो है कोई इक्विपमेंट है, हम उनको अगर तरतीब से ना रखें, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, ऊपर से घूम के आ रहा है, आपस में बल खा जाते हैं। सही है, बल खा जाते हैं तो क्या होता है, वो भी एक हैजर्ड है। बल खाए हुए हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, उन्होंने आपस में बल खाए हुए हैं, तो वो क्या आ जाएगा, उसमें मैकेनिकल हैजर्ड में आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। अगर कोई आपका इक्विपमेंट है, आप वो इस तरह से, वो जो है मशीनरी है, कोई ऊपर से लाइन जा रही है, कोई इस तरफ से जा रही है, ये वो आपको पता ही नहीं चलेगा लाइन कहाँ से जा रही है। और बंदा भी अगर ऐसे इक्विपमेंट में चला जाए, घुस जाए, तो वो वहां पे फंस जाता है। बॉयलर है, इसमें ट्यूबें हैं, एक सीक्वेंस बने हुए हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस से ट्यूबें जा रही हैं, अगर उनको ऐसे गुजार दें तो बंदा क्या वहां से अगर चला जाए तो बाहर आ सकता है, मुश्किल हो जाएगा। इस तरह क्या है, प्रॉपर उन्होंने क्या है, एक तरतीब बनाई हुई है। इंटेंगलमेंट क्या है, ये भी मैकेनिकल हैजर्ड है। ये जितने भी हैजर्ड हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं, मैकेनिकल में। मतलब आपका क्रशिंग हो गया, शेयरिंग, ड्राइंग, टैपिंग, इंपैक्ट, पंक्चर, फ्रिक्शन और एब्रेशन, कटिंग, इंटेंगलमेंट, ये सारे आपके मैकेनिकल के हैजर्ड हैं। साइड पे इस तरह का कोई भी आप हैजर्ड देखते हैं तो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं किसमें, मैकेनिकल हैजर्ड में। अब नॉन मैकेनिकल हैजर्ड कौन से हैं, ये वो हैजर्ड हैं जो मैकेनिकल में नहीं आते हैं, हमारे प्लांट के अंदर ही, लेकिन मैकेनिकल में नहीं आते। मैकेनिकल की चीजें उसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, लेकिन उनसे जो खतरा होता है वो मैकेनिकल का नहीं है, ठीक है। नॉन मैकेनिकल हैजर्ड में इलेक्ट्रिसिटी आती है। अब बिजली है ना, बिजली एक पावर है, एक एनर्जी है, ठीक है, ये मैकेनिकल में नहीं आएगी, ये नॉन मैकेनिकल में आएगी, ठीक है। इसकी अपनी एक अलग से फोर्स है, मैकेनिकल के साथ इसका कोई तल्लक नहीं है। इसका बनने का प्रोसेस अलग है, इसका ट्रैवलिंग का प्रोसेस अलग है। ये सिर्फ मैकेनिकल इक्विपमेंट को क्या है, चलने में मदद देती है, फोर्स देती है, ठीक है। ये जो हैजर्ड है इलेक्ट्रिकल का, ये नॉन मैकेनिकल में आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के हैजर्ड्स क्या हैं, वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये हैजर्ड है कौन सा, ये नॉन मैकेनिकल में आएगा। इसको हमने अगर किसी कैटेगरी में लिखना है तो हम नॉन मैकेनिकल कैटेगरी में लिखेंगे। उसके बाद नॉइज है, आपकी आवाज है, शोर है, ठीक है। मैकेनिकल की कोई भी चीज चल रही है, ग्राइंडर चलता है, उसकी कितनी आवाज होती है, वो जो आवाज है, हम इस वक्त ग्राइंडर की बात नहीं कर रहे, हम उससे पैदा होने वाली आवाज और शोर की बात कर रहे हैं। वो किसमें, वो शोर जो है ग्राइंडर, वो एक अलग चीज है, उससे हम कटिंग कर सकते हैं। कटिंग अगर हो रही है, कटिंग से रिलेटेड, डिस्क टूटती है, उसमें कोई मसला आता है, तो वो मैकेनिकल में आ जाएगा, वो कटिंग से रिलेटेड हुआ। अगर नॉइज है, शोर है, उससे वो काम ठीक हो रहा है, सेव कर रहे हैं, मसला कोई नहीं है, ग्राइंडर चल रहा है, लेकिन उससे शोर पैदा हो रहा है,
साथ खड़े बंदे को जो कर रहा है उसको बहुत ज्यादा नॉइज जा रही है, शोर जा रहा है, तो वो वाला हैजर्ड किस में आएगा? नॉन मैकेनिकल हैजर्ड में आएगा। उसके बाद वाइब्रेशन है। आप हिल्टी गन चलाते हो, सिविल वालों के पास है, वो जैसे ही चलाते हैं वो एकदम से ऐसे ऐसे झटके देती है, ठीक है, झटके देती है, मतलब वो है क्या है? मैकेनिकल का इक्विपमेंट है, लेकिन वो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा मूवमेंट दे रहा है। बात हो रही है वाइब्रेशन की, तो आपके जिस्म को झटके आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या आ जाएगा? नॉन मैकेनिकल हैजर्ड में आ जाएगा। वो एक झटके हैं, झटका लगना, इसमें तो मैकेनिकल का कोई कमाल नहीं है, इसमें तो वो झटका लग रहा है मुझे, तो वो क्या आएगा? नॉन मैकेनिकल में। हैजर्डस सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके लिए खतरनाक साबित हो, कोई भी चीज जो आपके लिए खतरनाक साबित हो, को मादा हो सकता है, कोई इस किस्म की कोई भी चीज हो सकती है, कोई समझ लें आप वेस्ट वाटर हो सकता है जिसमें बहुत सारे को केमिकल्स मिले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो हैजर्डस सब्सटेंस जो खतरनाक मादा है वो किस में आएगा? नॉन मैकेनिकल हैजर्ड में आएगा, ठीक है। वो ये नहीं है, इसमें कोई मखसूस नहीं है कि ये वाला केमिकल मखसूस नहीं किया हमने, ये हैजर्डस सब्सटेंस है, किसी भी किस्म का हो सकता है, वो उसको हमने इसमें रखा है। एर्गोनॉमिक हैजर्ड, एर्गोनॉमिक हैजर्ड ये है कि मतलब हम सारा दिन एक ही तरह बैठ के काम करें, एक ही तरह, मतलब कि चेयर पे बैठे हैं सुबह आके, तो आपने देखा होगा कि लोग जो बैंकों में काम करते हैं, सुबह आते हैं, नाश्ता करके बैठते हैं और लंच टाइम उठते हैं तो उनके पेट निकल आते हैं। वो ऐसे अगर झुक के काम करते हैं तो उनकी कमर में मसला हो जाता है, ठीक है। पोजीशन, आपकी पोजीशन इसमें मैटर करती है, ठीक है। ये एर्गोनॉमिक हैजर्ड में आएगा, समझ आइए। प्लांट पे एक बंदा है, उसने कोई किसी मशीन को देखना है, वॉच करना है, अगर वो सारा दिन ऐसे खड़ा ही रहेगा, कभी एक टांग पे कभी दूसरी टांग पे, तो क्या हो जाएगा? एक टांग भी उसकी बड़ी छोटी, इसमें भी फर्क आ जाएगा, सही है। अगर एक बंदा बैठा हुआ है तो सारा दिन बैठा ही हुआ है, तो उसकी कमर में कोई मसला आ जाएगा, झुकाव आ जाएगा, टेढ़ापन आ जाएगा बैकबोन में, ये किस में आएगा? एर्गोनॉमिक हैजर्ड में आएगा, ठीक है। अदरवाइज ये एक अलग भी है चैप्टर, ये अलग भी है हैजर्ड, वो क्या है उसको अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये किस में आएगा? ये नॉन मैकेनिकल में आएगा। स्लिप, ट्रिप्स एंड फॉल्स, मतलब कि कहीं पे कोई पानी पड़ा हुआ फर्श के ऊपर, कोई लिक्विड है, आप गए हो, फिसल गए हो, गिर गए हो, ठीक है, तो वो क्या है? नॉन मैकेनिकल हैजर्ड में आ जाएगा। आपने देखा कई बार वॉशरूमों की सफाई कर रहे होते हैं, उन्होंने लिखा होता है स्लिप ट्रिप हैजर्ड, ठीक है, तो वो क्या है? यही हैजर्ड है। फायर एंड एक्सप्लोजन, आग लग जाती है कहीं पे, कोई धमाका हो जाता है, ठीक है, आग लग जाती है कोई बड़ी, तो वो भी नॉन मैकेनिकल हैजर्ड है, ठीक है। उसके बाद आयोनाइजिंग रेडिएशन, मतलब कहीं पर रेडियोग्राफी टेस्ट होता है, हम कहीं पर वेल्डिंग करते हैं जैसे ही, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम कुछ शुआओं का इस्तेमाल करते हैं, जो रेडिएशन होती है बड़ी खतरनाक होती हैं, वो भी नॉन मैकेनिकल कैटेगरी में आएंगी। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ऐसी रेडिएशन जो कि खतरनाक नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, हम उसको वैसे यूज करते हैं काम के लिए, तो वो भी नॉन मैकेनिकल में आएगी। एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, कुछ लाइनें होती हैं बहुत गर्म होती हैं, स्टीम जा रही होती है उनमें, कुछ वैसे ही कोई इक्विपमेंट चल के बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो वो क्या है? उसको अगर हाथ लगाएंगे जल जाता है, ठीक है। वो है अगर मैकेनिकल का, लोहे की चीज़ है, लेकिन वो गर्म हुई हुई है, गर्म होने की वजह से हमें नुकसान पहुंच रहा है, तो वो एक्सट्रीम टेम्परेचर, वो नॉन मैकेनिकल हैजर्ड में आएगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया मैकेनिकल हैजर्ड और नॉन मैकेनिकल हैजर्ड, ये दो कैटेगरियां हैं इसकी, ठीक है। ये जितने हैजर्ड हैं ये अगर होंगे तो मैकेनिकल कैटेगरी में आएंगे, अगर ये हैजर्ड होंगे तो ये नॉन मैकेनिकल कैटेगरी में आएंगे। अब इनके अलावा हमारे पास कुछ और भी हैं। बायोलॉजिकल हैजर्ड, बायोलॉजिकल हैजर्ड कौन से होते हैं? आपका बैक्टीरिया है, वायरस है, इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल एंड ह्यूमन ईटीसी। बैक्टीरिया मतलब कि आपकी वायरस होती है, आप कहीं पे मिट्टी को या किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हो किसी भी चीज़ को, गंदे हो जाते हैं हाथ, आपको नज़र नहीं आते। अगर आप इसी को जाके माइक्रोस्कोप में देखेंगे, आपको इतने बड़े बड़े जरासीम अपने हाथों में नज़र आएंगे, क्योंकि ये वायरस है, ये आम
जो है आंख से नजर नहीं आता, ठीक है। आपके जो बर्ड्स हो जाते हैं, परिंदे हैं, ये आते हैं, ये मुख्तलिफ जगहों पे, ठीक है, बिखेर देते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, कुछ पता नहीं चलता कहाँ पे वो अपनी वेस्ट फेंक देते हैं। प्रोसेस हाउस में कितने कबूतर हैं, लाइनें भरी पड़ी हैं उनकी वेस्ट से। इस तरह ये क्या है, ये भी हमारे बायोलॉजिकल हैजर्ड है, ठीक है। इंसान है कहीं पे खांसता है, फ्लू हो जाता है, किसी को उसके जो है जरासीम लग जाते हैं, हम खुद एक दूसरे अपने जो है ना बॉडी को हाथ लगाते रहते हैं, अगर वॉश नहीं करेंगे, किसी से हैंडशेक करेंगे, वायरस ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये कितने भी हैं बायोलॉजिकल हैजर्ड है, जो कि हमें इंसेक्ट्स, ये मक्खियां हैं, सबसे बड़ा जरिया बायोलॉजिकल हैजर्ड का मक्खियां हैं, जो वायरस को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करती हैं, क्योंकि गंदी जगह पे बैठती हैं, फिर आके कभी बॉडी पे बैठ रही होती हैं, कभी किसी चीज़ पे, खाने की चीज़ों पे बैठ रही होती हैं। बाजार में चले जाएं, खानों के ऊपर मक्खियाँ होती हैं, पता नहीं वो कहाँ से बैठ के आई हैं, तो वो क्या है, बायोलॉजिकल हैजर्ड में आ जाएंगी ये सारी चीज़ें। केमिकल हैजर्ड डिपेंड ऑन द फिजिकल, केमिकल एंड टॉक्सिक प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल, मतलब कि डिपेंड करता है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी किस तरह की है उस केमिकल की, उसको हाथ लगाएंगे नुकसान देगा, ठीक है। अगर कोई भी उससे नुकसान होता है, वो एब्जॉर्ब होता है जिस्म में, हाथ को जला देता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो वो क्या है, इसमें आएगा केमिकल हैजर्ड में। अब लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, पानी को हाथ लगाएं, हमें नुकसान तो कोई नहीं है, हम पिएंगे उल्टा हमें फ़ायदा है, ठीक है। अब एक केमिकल है, कोई भी केमिकल ले लें आप, कास्टिक सोडा है, उसको हम टच भी नहीं कर सकते, टच करेंगे उसी वक्त हाथ जला देगा, ठीक है। ये क्या है, केमिकल में आ जाएगा। एर्गोनॉमिक हैजर्ड वही आ गया, रेपिटेटिव मूवमेंट्स, इम्प्रॉपर सेटअप ऑफ वर्क स्टेशन। बड़ी जो अच्छी इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है या मल्टीनेशनल कंपनी है, वो क्या करती हैं, अगर किसी ने पीसी पे काम करना है, कंप्यूटर पे काम करना है, तो उन्होंने 2-3 वर्क स्टेशन बनाए होते हैं। एक तो चेयर रखी होती है, बैठ के बंदा काम कर सकता है, उस पर टाइपिंग कर रहा है। फिर उसके बाद क्या है, उन्होंने खड़े होकर साथ टेबल बनाया हुआ, एक और पीसी रखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर वो खड़े होकर कुछ देर काम कर सकता है। जो वहां से भी थक जाएगा, अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, ठीक है। ऐसे 2-3 पोजीशन चेंज कर करके काम करेगा, और साथ में उसको थोड़ा थोड़ा वो क्या है, रेस्ट देते हैं, ब्रेक देते हैं, वो ब्रेक ले लेते हैं, बैठ जाते हैं, कहीं पे घूम लेते हैं, ठीक है। इस तरह करके वो क्या है, अपने बंदों को इस हैजर्ड से बचाते हैं, एर्गोनॉमिक हैजर्ड से। सबसे ये जो सॉफ्ट काम है ना हमारा, बिजनेस का काम है, दफ्तरों का काम है, ऑफिस का काम है, उसमें ये इन्वॉल्व होता है, और हम लोग कहते हैं कि यार बड़ा अच्छा काम है बैठने वाला, हालांकि हमारी बॉडी को बड़ा नुकसान हो रहा होता है उससे लोगों के पेट निकल रहे हैं बैठ बैठ के, कमर टेढ़ी हो रही है, बैकबोन में मसला आ रहा है, कमर में झुकाव आ रहा है, ये सारी चीजें क्या है, इसी से आती हैं। आपकी मूवमेंट चेंज होती रहनी चाहिए। 8 घंटे अगर एक ही मूवमेंट में रहेंगे तो आपको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप देखें, कुछ देर के लिए अगर आप बैठते हैं तो आप थोड़ा सा तंग हो जाते हैं, जैसे कमर सीधी करते हैं लेट के, आप रिलैक्स हो जाते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं। चलने के बाद थोड़ा सा अगर आप चल लेते हैं तो उसके बाद अगर आप बैठ जाते हैं, आप बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। क्या है, रेपिटेटिव मूवमेंट्स, रिपीट करना है अपनी मूवमेंट को, कि पहले वाली मूवमेंट से दूसरी में चली जाए, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से फिर पहली में आ जाए। ये कौन सी है, एर्गोनॉमिक हैजर्ड है, इसको आपने रिपीट करना है। ये कौन सी कैटेगरी आ गई, पहली मैकेनिकल हैजर्ड, नॉन मैकेनिकल हैजर्ड मेन आ गई, और ये 3 बायोलॉजिकल, केमिकल और एर्गोनॉमिक हैजर्ड ये है हमारे पास। ये किस चीज की टाइप्स हैं, ये हैजर्ड की टाइप है। ये हमारे प्लांट में, हर प्लांट में इवन के होती हैं, हर प्लांट में। ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी कैटेगरीज कौन सी है, कौन सा हैजर्ड किस कैटेगरी में आता है।